वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मनीष राज और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा टॉपिक जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा कमाई करने के बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं। आखिर वो कौन सा फैक्टर है जो हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकते रहता है। लास्ट 1.5-2 सालों से हम कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन की दौर से गुजर रहे हैं। इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन जितना पाया उससे कहीं ज़्यादा हमने खोया है। लेकिन सीखा बहुत कुछ है। कोई तो खाना बनाने के लिए सीख गए हैं, मास्टर हो गए, शेफ हो गए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इस कोरोना पैंडेमिक में अरबपति हो गए हैं। और हम जूझ रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो इसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहीं आप लोगों को यह जताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या समझदार व्यक्ति हूँ। आप भी समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम उनके ऊपर गौर नहीं फरमा पाते हैं। तो मेरी एक कोशिश है सभी दोस्तों का उसके तरफ एक ध्यान आकर्षित करने का। 1.5 साल 2 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय। कुछ खास प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे एडिबल ऑयल की बात करते हैं। एडिबल ऑयल के रूप में हम या तो अपने घर में सरसों तेल या फिर रिफाइंड तेल का यूज करते हैं। 2 साल पहले इसका रेट कितना था? 80 रुपया या 100 रुपया, चाहे जो भी हो। आज के दिन में इसका रेट कितना है? 200 रुपये पर लीटर। कितना ग्रोथ हुआ? 100%। कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हैं आप सब। खुशी होती है कि आप भी कैलकुलेशन का माहिर आदमी हैं। रियली आप भी घर के खर्चों को चलाने में अपनी योगदान देते हैं तो डेफिनेटली आप भी समझते होंगे। 1.5 साल पहले जो हमारे घर का खर्च 10,000 रुपये में चलता था वह शायद आज के दिन में 15,000 रुपये हो गया है। लगभग 50% ग्रोथ आ गया है। 50% ग्रोथ में इनकम की नहीं, एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। और जब एक्सपेंस में ग्रोथ आता है तो उसका वजह होता है महंगाई। और यह महंगाई भी अपने तरीके से आगे बढ़ता है जिसको महंगाई दर बोलते हैं, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम यूँ समझने की कोशिश करते हैं कि आज का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 50% है, यानी 100 रुपये वाली चीज़ हमें 150 रुपये में मिल रही है, 200 रुपये वाली चीज़ 300 रुपये में मिल रही है, 10,000 रुपये वाली चीज़ 15,000 रुपये में मिल रही है। अगर मैं 40 से 50 साल पहले की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में आज का रेट क्या है? मुश्किल है ना निकालना। चलो हम गोल्ड की बातें करते हैं। आज से 10 साल पहले या 50 साल पहले या 40 साल पहले कितने में मिलता था? 10 साल पहले हो सकता है 30-35 हजार रुपये में मिलता होगा, 25,000 में मिलता होगा। आज के दिन में क्या रेट है? 45,000। जिस समय हमारे फादर की शादी हुई होगी उस समय क्या रेट होगा? 50 साल पहले 1,000 रुपये, 500 रुपये या 5,000 रुपये। आज के दिन में कितना रेट है? 45,000 रुपये। तो दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आज का 45,000 रुपये पहले के उस 1,000 रुपये सोने का भाव हो जाए? बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा हूँ ना? यही बेवकूफ़ी तो हमें समझनी है। ये जो किसी भी प्रोडक्ट्स या हमारे बजट में जो बढ़ोतरी होता है, आखिर इसके बढ़ने का अनुपात क्या है? किस रेशियो से यह आगे की ओर बढ़ रहा है, उसे ही तो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 1.5 साल या 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो 50% राइज किया है इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम लास्ट 40 से 50 साल की बात करते हैं तो हर एक साल ये महंगाई किस दर से आगे की तरफ बढ़ रहा है? कभी सोचा है आपने? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। आजकल तो ये दोनों गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा के नाम से जाने जाते हैं। फाइनेंशियल साइट पे भी जाके आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि हर एक साल ये इन्फ्लेशन 8% के हिसाब से 8% के हिसाब से बढ़ता है। हर एक साल 100 रुपये का कोई भी चीज़ अगले साल 108 रुपये में मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये तो कोरोना पैंडेमिक जो सिचुएशन आया हुआ है, इट इज़ जस्ट लाइक ए वर्ल्ड वार, दैट वी कैन से इट इज़ अ फाइनेंशियल वर्ल्ड वार। और ऐसा 40-50-100 सालों में एकाध बार हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारे घर के बजट का हालत ख़राब कर देता है। और इससे उबरने में हमें शायद 2-4 साल 5 साल लग जाए, या हो सकता है किसी लोगों को तो 10 साल का वेट करना पड़ जाएगा।
हम अगर कमाते हैं तो हमारी कमाई या तो जॉब से हो रही होती है या फिर उसके बाद हमारी कमाई बिजनेस से हो रही हो। तो चाहे जिस भी रूप से हमारी कमाई होती है, हम हमेशा एनुअल इंक्रीमेंट की बात करते हैं। जॉब में है तो सैलरी के इंक्रीमेंट की बात करते हैं जो लगभग 10% से बढ़ना चाहिए। बिजनेस कर रहे होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी 10% से बढ़ना चाहिए। बिजनेस वाले लोगों का बैंकिंग करंट अकाउंट से रेगुलेट होता है, जबकि सैलरी अकाउंट वाले यानी जॉब में काम करने वाले लोगों का बैंकिंग सेविंग अकाउंट से रेगुलेट हो रहा होता है, जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ बैंकों की तरफ से मिलता तो है, एटलीस्ट 2%। मान के चलो कि मैं 100 रुपये के ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ, 100 रुपया हमारा बैंक में है रखा हुआ, तो अगले साल अगर ये 100 रुपये का मैं वैल्यूएशन निकालूं तो बैंक में अगर 2% हमें प्रोवाइड किया जाता है रिटर्न, तो 100 रुपये की वैल्यू 102 रुपये हो जाती है। अच्छा लगता है। और यही 102 रुपये नेक्स्ट 10 ईयर्स तक अगर मैं ना निकालूं तो इस 100 रुपये की वैल्यू 122 रुपये हो जाती है। अच्छा लगता है ना पैसे के ग्रोथ को देख के। लेकिन एक ऐसा राक्षस है, मॉन्स्टर है, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और उसका नाम है महंगाई। और महंगाई का दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो मैंने बताया है ऑन एन एवरेज 40 से 50 सालों का, वो 8% के अनुसार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का 100 रुपया नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन के रेट के अनुसार मैं कैलकुलेट करूं तो 100 रुपये की हमारी वैल्यू शायद 92 रुपये 92 रुपीज ही रह जाती है। और यह अगर इन्फ्लेशन रेट को मैं कंसिडर करके चलूं तो नेक्स्ट 10 ईयर में इस 100 रुपये की वैल्यू 43 रुपीज हो जाती है, यानी आधा से भी कम हो जाता है। थोड़ा सा झटका लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैथ का कैलकुलेशन आप भी जानते होंगे, और यह तो 6, 7, 8, 10th क्लास तक में ही खत्म हो जाता है। हमें कॉलेज वॉलेज करने की जरूरत नहीं है इतनी छोटी सी कैलकुलेशन को समझने के लिए। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जो भी समझ पाया हूँ शायद उससे एक तथ्य पर पहुँचने की कोशिश मैंने की है। बैंक 2% देती है तो हमारा 100 रुपया 102 रुपये में कन्वर्ट होता है एक साल में, और इन्फ्लेशन 100 रुपये को घटा के 92 रुपये कर देता है 8% के हिसाब से। हम अगर नेट में देखें तो +2 जो बैंक के द्वारा दिया जाता है और इन्फ्लेशन -8 का नेट -6% आएगा। और अगर हम -6% के अनुसार कैलकुलेशन करें तो 100 रुपये का वैल्यू नेक्स्ट ईयर 94 रुपीज होगा। और इसी -6% को कंटिन्यू 10 ईयर्स के लिए हम अगर देखते हैं तो इस 100 रुपये की वैल्यू 54 रुपीज के आसपास हो जाती है, यानी हमारे रुपए की वैल्यू आधी हो जाती है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन की सैलरी को हम कंसिडर करें, कितना कर सकते हैं? 20,000 मान लेते हैं। अगर 20,000 के ऊपर हम कैलकुलेशन करें और हर एक साल अगर 5% के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलता है तो आफ्टर 10 ईयर्स इट मे बी 32,500। 10 साल के बाद आज जो 20,000 रुपये कमाने वाले हैं उनकी सैलरी 32,500 के आसपास हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो ये तो हमारा इनकम होता है, इस इनकम का लगभग 70, 80, 90% हमारा एक्सपेंस हो जाता है। पूछो उन लोगों से जो 10,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले लोग हैं, कितने पैसे बचा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं भाई मेरा तो 1 रुपया भी नहीं बचता है। बहुत सारे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं मेरे को तो कर्ज लेना पड़ जाता है, यानी कि उसका 100% क्या 110%, 120% तक उसका एक्सपेंसेस है। हम किसी तरीके से सेविंग करके थोड़ा बहुत चल पाते हैं, 80% हमारा एक्सपेंस होता है। 20% ही सेविंग को अगर मैं कंसिडर करके चलूं तो 20,000 का 80% एक्सपेंस होता है 16,000 रुपया। क्या अगले साल भी 16,000 रहेगा? इन्फ्लेशन 8% बढ़ रहा है हर एक साल। आज जो हमारे यहाँ से 16,000 रुपये खर्चा हो रहा है ना, वो नेक्स्ट ईयर हमें 17,200 के आसपास में, आने वाले 10 सालों में यही 16,000 जो आज का हमारा एक्सपेंस है वो 34,500 के आसपास में दिखाई देगा। 10 साल के बाद हमारी सैलरी कितनी है? 32,000। एक्सपेंस 10 साल के बाद 34,500 और हमारी इनकम 32,000 हो रही है। यही तो वो वजह है हमें फोर्सफुली डिसीजन लेना पड़ता है अपनी कंपनी को चेंज करने का, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी अपनी खर्चों को हम वहन नहीं कर पाते। यानी 10 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जॉब चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है,
या फिर हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो समझदार हैं, थोड़ा सा आँख खोल के देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो। लेकिन ऑन एन एवरेज लोगों से आप अगर बात करेंगे तो हर व्यक्ति लगभग 3 से 4 सालों में अपनी कंपनियों को चेंज कर रहा होता है। सच्चाई है ना? 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा होता है, या अपने प्रेजेंट के बिजनेस को वो चेंज कर रहा होगा, शिफ्ट कर रहा होगा किसी दूसरे बिजनेस में। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या हमारा इनकम उतना नहीं हो पाता है जो हमारे अपने खर्चों को, लायबिलिटीज को कोप अप कर सके। हम अगर किसी सैलरीड पर्सन से पूछते हैं कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिलता है, तो वो कॉलर ऊंचा करते हुए बताते हैं कि 10% मिलता है। भाई 10% अगर मिलता रहता और इन्फ्लेशन 8% है तो आपको तो जॉब छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दूसरी जॉब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने तो 5% पे कैलकुलेट किया था। तो ये सिचुएशन 10 सालों में आता है, और 3 साल 4 साल में अगर कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें जो एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा होता है वो 5% से भी कम मिल रहा है। हम जब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आप तो बता रहे थे 10% आपका एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, तो बोलते हैं भाई मेरा इस बार का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। अरे आपकी सैलरी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट इज कॉल्ड इंसेंटिव दैट इज डिजाइन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी सैलरी का इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इन्फ्लेशन अगर 8% का है तो हमें हमारी सैलरी का इंक्रीमेंट 10% तो मिलना ही चाहिए। नहीं मिलता है, हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, डर लगता है। हम जॉब के इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो हमसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा इंटरव्यू में आखिर वो जानना क्या चाहते हैं कि उनकी कंपनी के लिए हमारा कैंडिडेचर एप्रोप्रिएट है या नहीं है। जब सारे तरीके से वो कन्विंस हो जाते हैं तो बोलते हैं या यू आर सेलेक्टेड। हमें भी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं आपको हमसे कुछ पूछना है, जानना है? हम उनके एहसानों को मान लेते हैं और बोल देते हैं नहीं नहीं बस ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने जॉब दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें पूछना चाहिए, जानना चाहिए। भाई वो हमारे उस 8 घंटे की ड्यूटी आवर में कलर के पोस्ट के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमसे 8 घंटा 10 घंटा काम करवाना हो या 12 घंटा काम करवाना हो, वो हमसे कलर का ही तो काम करवाएंगे ना। अगर लेबर के कामों के लिए हमें सेलेक्ट किया गया है, वॉचमैन के काम के लिए हमें सेलेक्ट किया गया है, तो हमें वॉचमैन का काम कराएंगे, हमसे मैनेजर का थोड़ी काम कराएंगे। हमें मार्केटिंग के लिए उन्होंने अगर सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो इंजीनियरिंग का काम थोड़ी कराएंगे। इंजीनियरिंग के लिए अगर हमें, इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए अगर हमें सेलेक्ट किया गया है तो हमसे मार्केटिंग थोड़ी कराएंगे। जॉब तो हमारा डिसाइडेड होता है कि हम किस पोस्ट के लिए अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक बात जानना चाहते हैं क्यों? उसका वजह है, जब वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर देते हैं तो उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि अगर ऐसी आपसे गलती होती है तो वहाँ पे पनिशमेंट के रूप में आपको हो सकता है कंपनी से निकाला जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। सारे वो क्लॉज उस अपॉइंटमेंट लेटर में रहते हैं जिससे कि हम मुकर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें नौकरी करनी होती है। हमारे साथ कंपनी कैसा सलूक करे, ऑर्गेनाइजेशन कैसा सलूक करे, उसके लिए उन्होंने सारे क्लॉज को वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डाल के रखा है। मैं भी पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, हमारी भी इच्छा है, एनुअल इंक्रीमेंट आप कितना देंगे? आवेश में आके बहुत सारी कंपनियां बोल देती हैं 10% तो नॉर्मली हमारा रहता ही रहता है, लेकिन हम किसी को भी 15% से कम नहीं देते हैं। बहुत सारे कंपनी तो बड़बोलेपन की वजह से 20% बोल जाते हैं एनुअल इंक्रीमेंट। अगर आप डेफिनेटली 20% दे रहे हो ना, तो मैं आपके लिए दिल से काम करना पसंद करूंगा। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20% एनुअल इंक्रीमेंट पे आपके लिए दिल से काम करना पसंद करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि 20% हमारा एनुअल इंक्रीमेंट मिले। हमें तो एनुअल इंक्रीमेंट हमारी सैलरी में करेंट फाइनेंशियल ईयर के इन्फ्लेशन रेट से 2 to 5% भी अगर 2% या 5% इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा भी मिल जाता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हमारी अच्छी सी रोजी रोटी चल जाएगी। हम जूझ रहे होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ,
भाई हमारे ऊपर लायबिलिटी इतनी आ जाती है कि हम आगे की तरफ अपने इनकम से उस लायबिलिटी को कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पे डेवलप करेगी? इसलिए हमें अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करना है, करंट फाइनेंशियल ईयर का जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज़्यादा जब तक हमारी अर्निंग नहीं होगी तब तक हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे डेवलप नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे, कि आखिर वो कौन सा तरीका है। कंपनी तो अपने तरीके से, बिजनेस अपने तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देगा। हमें 15% 20% एक्स्ट्रा अगर कमाना है तो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे ही जगहों के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है जो आप लोगों के साथ एक एक करके मैं शेयर करना स्टार्ट करूंगा। कोशिश यही रहेगी कि सभी कोई अच्छी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज हैव ए पेशेंस। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।